क्या आप एक ही दिन में प्रेग्नेंट हो सकते हैं? क्या ऐसा कुछ है? जी हाँ, बिल्कुल है। अगर आपको कुछ फैक्टर्स का, कुछ बातों का अच्छी तरीके से मालूम हो, तो आप एक ही दिन में प्रेग्नेंट हो सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ओव्यूलेशन डे। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका अंडा है, वो किस दिन निकल रहा है। तो ये ओव्यूलेशन डे क्या होता है और हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये हमारा ओव्यूलेशन डे है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओव्यूलेशन डे को कैलकुलेट करने की। और कई महिलाओं में ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो कि हमको बताते हैं कि हाँ, अब आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। तो वो सारे सिम्टम्स अगर आपको पता होंगे, लक्षण पता होंगे, तो आप एक ही दिन में प्रेग्नेंट हो सकते हैं। देखिए, जो अंडा निकलता है आपका, वो अंडा 12 से 24 घंटे तक ही वायबल होता है। इस 12 से 24 घंटे में अगर उसको एक स्पर्म मिल जाता है तो वो फर्टिलाइज हो जाता है, और फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बनता है, यानी कि आपका बेबी बन जाता है। अब देखिए, यानी कि आपके पास 12 से 24 घंटे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, जो स्पर्म होता है वो 2 दिन से लेकर 3 दिन तक वायबल होता है। यानी कि इतने में अगर आपके अंदर स्पर्म है एक दिन पहले का भी, तो भी आप जो है कंसीव कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप ऑल्टरनेट डे एक दिन छोड़ के भी साथ रह रहे हैं, तो भी आपके चांसेस हैं प्रेगनेंसी के। अब देखिए, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो शुरू के 5 दिन होते हैं, वो होते हैं मेंस्ट्रुएशन के। पहला दिन हम मानते हैं जिस दिन के आपको पीरियड हुए हैं। इसके बाद आता है फॉलिकुलर फेज, यानी कि जो आपका अंडा है वो बड़ा हो रहा होता है, और 14th यानी कि 14वें दिन वो अंडा बाहर निकलता है। तो यानी कि अगर आपका पीरियड सपोज 1 मार्च को हो रहा है, तो और आपकी 28 दिन की साइकिल है, आपको नेक्स्ट पीरियड 28 मार्च को होना है, तो 14 मार्च को आपका अंडा निकलेगा। आपका ओव्यूलेशन डे 14 मार्च है। उस दिन अगर आप दोनों साथ रहते हैं, रिलेशन बनाते हैं, तो कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन देखिए, किसी की साइकिल 22 डेज़ की होती है, किसी की 30, किसी की 32, ये सब हम नॉर्मल मानते हैं। ये अगर आपकी रेगुलर साइकिल है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, इसमें ये होता है, जो लास्ट वाला ल्यूटियल फेज़ है, उसके जो 14 दिन हैं वो सब में सेम ही रहते हैं, 14 ही होते हैं। जो पहले वाले दिन हैं वो अलग अलग होते हैं। तो जो आपकी पीरियड आने वाली डेट है, उसमें से आपको 14 माइनस करना है। आप 14 दिन कम कर लीजिए, जो आपका दिन आएगा वो वाला दिन आपका ओव्यूलेशन वाला डे होगा। ठीक, तो अब हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सपोज़ हम 3 फीमेल्स का ले रहे हैं। एक का जो है 26 दिन की साइकिल है, एक की 30 दिन की साइकिल है, और एक की 36 डेज़ की साइकिल है। ठीक, रेगुलर है, सब आता उसी टाइम पे है इनको पीरियड। यानी कि अब हम देखते हैं, सपोज़ इनका जो पीरियड है वो तीनों लेडीज़ का 1 मार्च को आया है। तो जो फर्स्ट लेडी है जिसका 26 डेज़ वाली साइकिल है, तो उसमें जो है उसका नेक्स्ट पीरियड 26 मार्च को आना है। तो हम 26 में से 14 माइनस करेंगे, 26 में से 14 कम करेंगे, तो हमारे पास डेट आ जाएगी 12। यानी कि 12 मार्च को इस लेडी का ओव्यूलेशन होना है, अंडा निकलना है। ठीक, तो 12 मार्च को दोनों अगर साथ में रहते हैं, रिलेशन बनाते हैं, तो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कंसीव करने की, पहली चीज़। और 12 के अगर 1-2 दिन आगे पीछे भी रहते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट हम पूरा वीक मानते हैं फर्टाइल पीरियड का। जिसका 30 है उसका पीरियड आना है 30 मार्च को, तो हम 30 में से 14 सब्ट्रैक्ट माइनस करेंगे, तो हमारे पास 16 आ जाएगा, यानी इसका ओव्यूलेशन 16 को हो रहा है। ऐसी जो थर्ड लेडी है उसका 36 डेज़ का साइकिल था, यानी कि उसका जो पीरियड है वो होगा 6 अप्रैल को। तो हम ऐसे माइनस करते हुए पीछे जाएंगे, तो हमारे पास डेट आएगी 22 मार्च। तो 3 फीमेल्स हैं, एक ही दिन पीरियड स्टार्ट हुए, लेकिन तीनों का जो अंडा निकलने वाला टाइम है वो अलग अलग है। यानी कि जो रिलेशन बनाने वाला टाइम है, बच्चा रुकने वाला टाइम है, वो तीनों में अलग अलग है। ठीक है, ये है रेगुलर साइकिल। अब अगर आपकी साइकिल इरेगुलर है, कभी आपको भी 22 दिन में पीरियड होते हैं, कभी 26, कभी 28 ऐसे है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे अच्छा मेथड होता है, मार्केट में आती है ओव्यूलेशन किट। जैसे प्रेगनेंसी की किट है, ये वैसे ही होती है। ये जो है आपका LH हार्मोन को मेजर करती हैं। जब देखिए, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब ये सर्च में होता है, बहुत ज़्यादा होता है, उसके 12 से 24 घंटे के बाद जो है अंडा निकलता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप साथ में रह सकते हैं। ठीक है,
अब जो है कुछ और भी सिम्टम्स होते हैं जो कि बताते हैं क्या ओव्यूलेशन हो रहा है। पहला देखिए, पेड़ों में हल्का सा दर्द हो सकता है, 1-2 घंटे के लिए रह सकता है। हो सकता है ये आपको एक साइड पे हो, हल्का भी हो सकता है और बहुत तेज़ भी हो सकता है। ये बताता है कि ओव्यूलेशन हुआ है। जिनको हमेशा होता है उन्हीं को इस चीज़ का पता रहता है, सबको नहीं होता। अगली चीज़ होती है जो सर्वाइकल म्यूकस, यानी कि वजाइना से जो आपका म्यूकस निकलता है, जो सफ़ेद पानी कह लीजिए आता है, वो बहुत पतला हो जाता है, जैसे कि अंडे की सफ़ेदी होती है। और ओव्यूलेशन के बाद ये नॉर्मल वैसी गाढ़ा वाइट जैसे आता है वैसे हो जाता है। नेक्स्ट जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो 0.5 to 1 डिग्री आपका बढ़ सकता है। यानी कि अगर आप रोज़ अपना टेम्परेचर नापते हैं मॉर्निंग के टाइम, तो जिस दिन ओव्यूलेशन होता है हो सकता है आपका 0.5 या 1 डिग्री वो बढ़ा हुआ हो। कुछ फीमेल्स में जो ब्रेस्ट होते हैं वो उनको भारी से लगने लग जाते हैं और उसमें कभी कभी हल्का उनको दर्द सा महसूस होने लग जाता है। कई फीमेल्स में क्या होता है, उस टाइम पे बहुत घबराहट सी, पैनिक करने लग जाते हैं, मूड अच्छा ख़राब इस तरह से रहने लग जाता है। कई फीमेल्स में लिबिडो बढ़ जाता है, मतलब उनका ज़्यादा इच्छा होती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ रहें, सेक्स की इच्छा बढ़ जाती है। किसी किसी में हल्की सी स्पॉटिंग या एक धब्बा सा भी आता है। कभी कभी ये जो सिम्टम्स हैं ज़रूरी नहीं है कि हर फीमेल में हों, किसी किसी में कोई कोई सिम्टम मिल सकता है और ऐसा भी हो सकता है किसी में कोई भी सिम्टम ना मिले। बाकी अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। आप सारी नॉलेज गेन करिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन से फर्टाइल डेज़ हैं जिसमें कि आप अगर रिलेशन बनाते हैं तो आप आगे आगे चल के कंसीव करने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे, ताकि आप डिप्रेशन में ना जाएं और जल्दी कंसीव करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको ज़रूर दें। थैंक यू।